हाँ तो दोस्तों, उड़ान ऑफ हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले दो शब्द आपसे ज़रूर बात करने वाले हैं कि एक शायरी है आपके ऊपर हमने लिखे हैं कि सारी ज़िंदगी घूम लिया जन्नत की तलाश में, कि सारी ज़िंदगी घूम लिया जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत ख़त्म हो जाती अगर दो पल बैठ जाते अपने माँ पिता के पास में। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर जो आप आने वाले हैं 2023 उसमें अच्छा से अच्छा आप मुकाम हासिल करें, ये मेरे तरफ से आपकी बधाई हो और शुभकामनाएं दे रहे हैं। दोस्तों, हमने एक चित्र प्यारा सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखिएगा। इन चित्र को देखकर दोस्तों हम आपको यही बताना चाहते हैं, दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया यह चित्र है, अश्व है। हम दोस्तों यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से घोड़ा अपने मंजिल की ओर पहुंचने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करता है, लगातार परिश्रम करते जाता है, मेहनत करते जाता है और वो मंजिल को प्राप्त कर ही जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम भी आपको कहना चाहते हैं कि घोड़ा की तरह 2023 में बनकर मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन कभी हारेंगे नहीं। आप ये प्रण कर लीजिए कि 2023 शुरू से लेकर अंत तक हमारे इतना गजब से बीते कि आने वाला समय हमारे लिए कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक शायरी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। दोस्तों मेरा शायरी है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक के न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पाठ 12 जिसका लेखक है मलयज जी, और ये पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। दोस्तों मेरा ये वादा रहा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन में से एक भी क्वेश्चन आपसे इधर उधर नहीं जाएगा। मेरा वादा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा इसमें से दोस्तों किस तरह से नींबू को जिस तरह से गाड़ देते हैं पूरा रस गड़ जाता है, उस तरह से दोस्तों ये टॉपिक को हमने बार बार पढ़ के लगभग दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन इसमें से निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसे याद करेंगे। दोस्तों वादा रहा कि आप याद कर लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 12 होगा और क्लास 12 के लिए और हिंदी होगा। पार्ट का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका लेखक है मलयज जी। इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है? भरत जी श्रीवास्तव मलयज का मूल नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज का जन्म महुई में हुआ है। कहाँ हुआ है? महुई में मलयज का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे है दोस्तों, किस दिनांक की डायरी में लेखक लड़की द्वारा सेब बेचे जाने का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों 30 अगस्त 76। दोस्तों ऑप्शन में आपको ऐसा ही रहेगा, 30 अगस्त 76, 1976 कुछ नहीं रहेगा, 30 अगस्त 1976 रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से मारिएगा ऑप्शन में देख के। किस दिनांक की डायरी में लेखक लड़की द्वारा सेब बेचे जाने का जिक्र किया गया है? तो 30 अगस्त 76 को डायरी में लड़की द्वारा सेब बेचे की जिक्र किया है। कौन किया है? लेखक ने किया है। ठीक है, और लेखक कौन है? मलयज है। आगे चलते हुए दोस्तों, सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी? जो लड़की सेब बेच रही थी ठेला पर के, उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र 7-8 साल की थी। कितने? 7-8 साल की थी। आपसे पूछेगा बताइए सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी? 7-8 साल की थी। देखिए दोस्तों बताते हैं एग्जामिनर क्या करता है, जब उसका समझिए टॉप क्वेश्चन पूछे तो क्या करता है कि कविता या कहानी के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये टॉप हो जाता है, क्योंकि अंदर जो पढ़ रहेगा वही जवाब देगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं जवाब देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अंदर से उसकी निकाल के क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। इस तरह से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे ये निवेदन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किसके वजह से लेखक घंटों तनाव में माने गुजार दिए थे? देखिए घंटों तनाव का मतलब होता है टेंशन नहीं, टेंशन उसने माने की जगह पर अपना गुजार दिए थे, घंटों गुजार दिए थे। कौन? लेखक गुजार दिए थे डर की वजह से लेखक घंटों तनाव में माने गुजार दिए थे। किसकी वजह से? डर की वजह से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, रचना में छिपा हुआ भविष्य डैश के अतीत में सुख बुगाता है। तो मिट्टी के
अस्तित्व में सुबहता है। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, लेखक को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है? लेखक को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है? तो दोपहर तक लेखक को चिट्ठी की आशा रहती है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र किस दिनांक वाली डायरी में लेखक ने किया है? तो प्रश्न है दोस्तों, मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र किस दिनांक वाली डायरी में लेखक ने किया है? तो दोस्तों 14 जुलाई 56 को मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये डायरी में जिक्र इतना ही तारीख को किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 9 है। सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है? सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है? तो बलभद्र ठाकुर से मिलता है। सूचना केंद्र में कौन? लेखक मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक किस मंत्रालय में काम किया था? तो कृषि मंत्रालय में लेखक काम किया था। ठीक है, लेखक किस मंत्रालय में काम किया था? कृषि मंत्रालय में लेखक काम किया था। आपसे पूछ सकता है, बताइए मलयज किस मंत्रालय में काम किया? कृषि मंत्रालय में। दोस्तों किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने प्रयास किया है दोस्तों इसके अंदर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से याद करेंगे। ठीक है, आगे अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मिलिट्री छावनी ने पेड़ को किस लिए काटा? तो दोस्तों ईंधन के लिए काटा था और जारे के लिए काटा था। ये दोनों के लिए काटा था। आपसे पूछ सकता है कि दोनों ऑप्शन में से कोई भी रह सकता है, आप दोनों में से कोई रहेगा उसी पर मारिएगा। ठीक है, चाहे दोनों रहे तो उसी पर मारिएगा, एक ही ऊपर। ठीक है, मिलिट्री छावनी ने पेड़ को किस लिए काटा है? तो ईंधन के लिए काटा है या जारे के लिए? दोनों के लिए काटा है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सुरक्षा शब्द की प्रकृति क्या है? तो सुरक्षा शब्द दोस्तों इसी से प्रश्न में लोग फंस जाते हैं, लेकिन आप नहीं फंसेंगे दोस्तों, याद करके रखेंगे। सुरक्षा शब्द की प्रकृति क्या है? तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है सुरक्षा शब्द। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने 13 है, रचने और भोगने का रिश्ता एक डैश रिश्ता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक डैश रिश्ता है। तो द्विधात्मक। क्या है? द्विधात्मक रिश्ता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्विधात्मक रिश्ता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर, मलयज ने MA किस विषय से किया है? तो मलयज ने MA अंग्रेजी विषय से किया है। किस विषय से? अंग्रेजी विषय से मलयज ने MA किया है। ठीक है, चलते चाहिए ऐसे पूछ सकता है, बताइए कि इसमें से कौन सा लेखक अंग्रेजी विषय से MA किया है? तो आप देख लीजिएगा, तब मलयज रहेगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज को घुमाएगा लेकिन आंसर तो वही रहेगा, आंसर तो कोई और हो नहीं सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित रहे? तो दोस्तों लेखक जो थे ना छात्र जीवन में वो क्षय रोग था। क्या? क्षय रोग जो जानने करते हैं दोस्तों, जो इधर उधर हो जाता है छाया जैसन, तो वो क्षय रोग उनको हो गया था। किसको? लेखक को, अपने छात्र जीवन में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको 16 है। देखिए कह रहा है, प्रभावती और त्रिलोकनाथ वर्मा के साथ बीच का संबंध है। देखिए प्रभावती और त्रिलोकनाथ के बीच कौन सा संबंध है? तो दोस्तों पति और पत्नी के बीच संबंध है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, बताइए त्रिलोकनाथ और प्रभावती के बीच कौन सा संबंध है? तो पति पत्नी की संबंध है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, डायरी के संपादक थे। तो डायरी के संपादक कौन थे? नामवर सिंह है। डायरी के संपादक कौन है? नामवर सिंह है। अगले प्रश्न जो है दोस्तों, मलयज का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ था? तो दोस्तों मलयज का उदय एक कवि के रूप में, उदय का मतलब जानते हैं दोस्तों कि वो प्रकाशित हो गए थे। कवि माने सभी लोगों के सामने जानकारी मिल गया चुका, प्रकाशित हो चुका था कि उदय हो चुका था। ठीक है ना, तो उदय हो चुका था दोस्तों ये 1960 में। मलयज का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ था? तो एक कवि के रूप में उसका उदय 1960 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जख्म पर धूल कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों जख्म पर धूल ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। एक कविता का नाम है दोस्तों जख्म पर धूल। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में प्रकाशित हुआ था जख्म पर धूल। ठीक है, आगे है दोस्तों, संवाद और एक लाप है। संवाद और एक लाप क्या है? तो ये दोस्तों आलोचना है। संवाद और एक लाप क्या है? तो ये आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके है सामने दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के सामने लेखक कितना, क्या है यहाँ पर? कितना, देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है। ठीक है, देर देखता है, माने पोस्ट ऑफिस के सामने लेखक कितना देर देखता है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जगह पर लिख दे डाक घर के सामने, तो आप भी उससे कन्फ्यूजन नहीं हो गया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक ना इंग्लिश है और डाक घर का तो दोस्तों हिंदी है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के सामने लेखक कितना देर देखता रहा? तो 11 दोस्तों 11 बजे, ठीक 11 बजे ले देखते रहा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अठखेलिया क्या है? अठखेलिया शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों खिलवाड़। क्या है? खिलवाड़। अठखेलिया शब्द का अर्थ क्या है? खिलवाड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में सुरक्षा कहाँ है? तो दोस्तों बता दें, लेखक की दृष्टि में सूरज की रोशनी में, चुनौतियों को झेलने में। सबसे ज़्यादा दोस्तों सुरक्षा मिलता है चुनौतियों को झेलने में, कि ये वादा कीजिए कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, उस समय करने में, चुनौतियों को झेलने में बहुत सुरक्षा मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, बलभद्र ठाकुर क्या पहने थे? बलभद्र ठाकुर क्या पहने थे जब लेखक उनसे सूचना केंद्र में मिले थे? जब लेखक उनसे सूचना केंद्र में मिले, जैकेट पहने थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। बता दें दोस्तों, ये पूरा भीतर से ऑब्जेक्टिव निकाला हुआ है, इनसे बाहर अब ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता कुछ। आगे है, लड़की ने सेब काटने की कोशिश कितनी बार की थी? 2-4 बार लड़की ने सेब काटने की कोशिश किया था। ठीक है ना, 2-4 बार लड़की सेब काटने की कोशिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, लेखक ने किसका स्केच बनाया था? तो दोस्तों बूढ़ी माँ का स्केच बनाया था और मकान का स्केच रंगीन बनाया था दोस्तों। अब बूढ़ी अपनी माँ का स्केच बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, लेखक ने मकान का डैश स्केच बनाया था दोस्तों, रंगीन बनाया था। कैसा बनाया था? रंगीन बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सपनों का सुहाना रंग कैसा हो गया था? तो दोस्तों पीला हो गया था। पीला को बोलते हो जर्द बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपका जर्द भी रहे तो मारिएगा, नहीं तो पीला रहे तो मारिएगा। ठीक है, सपनों का सुहाना रंग कैसा हो गया था? तो पीला यानी जर्द हो गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न आपके सामने है, नेगी परिवार में जब लेखक के लिए चाय पानी की व्यवस्था हो रही थी, तब लेखक क्या कर रहे थे? तो उस समय रेडियो सुन रहे थे। लेखक कौन? रेडियो सुन रहे थे। कौन समय सुन रहे थे? लेखक उस समय रेडियो सुन रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बताइएगा, लेखक को कितने पहाड़ी शिक्षक से मुलाकात हुई थी? दोस्तों 2 पहाड़ी शिक्षक से लेखक को मुलाकात हुई थी। दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं के सामने दोस्तों, रचना दस्तावेज का कथा माल है, यह कथन लेखक के अनुसार क्या है? तो दोस्तों ये कथन लेखक के अनुसार असत्य है। क्या है? असत्य है ये कथन। ठीक है, आगे है, स्फूर्ति शब्द की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। स्फूर्ति शब्द की प्रकृति क्या है? तो ये तत्सम है। दोस्तों आप पूरा क्वेश्चन को विश्वास करके जरूर याद कीजिएगा, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप याद कर लेते हैं तब। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, डायरी का लिखा जाना डैश है? तो दोस्तों डायरी लिखना मुश्किल बात होता है दोस्तों, डायरी पर डे लिखा जाता है, इसीलिए मुश्किल कार्य हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जब शब्द और अर्थ एक दूसरे को छोड़ते हैं तो वह क्रियाकलाप क्या होता है? तो अंतरिक्ष का होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष का होता है। अगले प्रश्न है दोस्तों, लेखक को किस बात का डर है? तो दोस्तों बीमारी का, बाहर गए आदमी का देर से आने का, और बच्चों का पार्क से एकाएक वहाँ न दिखने का, ये सभी चीज़ का लेखक को डर है। दोस्तों आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे जरूर। और दोस्तों आपके लिए लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों को, और हैप्पी द इंड लेसन 12। दोस्तों ये पार्ट 12 आपका समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और 1-2 लोगों में जरूर सेंड करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले दिन। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों। नए साल के दिन छुट्टी रहेगा, सोमवार के दिन से फिर से स्टार्ट रहेगा। ठीक है।